चिराग जी का जो बयान आया था कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो, दूसरी तरफ जीतनराम मांझी जी का भी बयान आया था कि मुझे आरक्षण की जरूरत नहीं है, मैं आरक्षण का लाभ नहीं लूंगा। जब कोर्ट ने दोनों नेताओं का बयान को संज्ञान लिया और ये जो 7 बेंच के माननीय न्यायाधीशों ने जो अपना फैसला सुनाया, आप कहना चाह रहे हैं कि जीतनराम मांझी और चिराग पासवान का जो बयान था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया और ये दोनों ने आग में घी डालने का काम किया। पर आप तो विरोध कर रहे हैं चिराग पासवान। आप गुड़ खा रहे हैं, गुलगुले से परहेज। आपको तो इस्तीफा देना चाहिए केंद्रीय मंत्री से। ये बाबा साहब को मानने वाले लोग नहीं हैं। ये दिन में कुछ और कहेंगे, शाम में इनका कुछ और बयान आ जाएगा। जब टिकट की बारी आती है तो समधिन याद आती है, टिकट की बारी आती है तो बेटा याद आता है, टिकट की बारी आता है तो दामाद याद आता है। कहानी में मुसहर समाज के लोगों को इन्होंने एक भी टिकट दिया? हाँ, एक तरफ आप आग में घी डालने का काम करते हो कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो, दूसरी तरफ कहते हो कि मैं रिपटिशन करूंगा। भाई नरेंद्र मोदी जी का हनुमान हो, आपके लोग पार्लियामेंट में 5 लोग सांसद हैं, क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? आपको तो इस्तीफा देना चाहिए केंद्रीय मंत्री से। कोटे में कोटा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे जो जीतनराम मांझी है और चिराग पासवान दोनों आमने सामने हैं, जहां चिराग पासवान कह रहे हैं कि वो कोर्ट जाएंगे, एक बार पुनः विचार करने की जरूरत है सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले पे। वही जीतनराम मांझी कह रहे हैं कि ये फैसला तो 10 साल पहले ही आ जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वर्गीकरण का, वो स्वागत ही हो गया। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजद के नेता साधु पासवान जी हैं, चिराग पासवान के जीजा जी भी हैं। सर, क्या कहेंगे? आपकी और आपके साले और आपकी सोच एक जैसी है, दोनों विरोध कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले। नहीं, हमारी सोच और हमारी सिद्धांत चिराग जी से बिल्कुल अलग है। अलग कैसे? आप भी विरोध कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, जो वर्गीकरण का फैसला लिया गया। चिराग पासवान भी विरोध कर रहे हैं। चिराग जी का जो सोच है वो चित भी मेरी और पट भी मेरी। चिराग जी को बताना चाहिए कि 2 साल पहले उनका जो बयान आया था कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो, ये साधु पासवान का बयान नहीं था, चिराग पासवान का बयान था। और दूसरी तरफ जीतनराम मांझी जी का भी बयान आया था कि मुझे आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, मैं आरक्षण का लाभ नहीं लूँगा। और दोनों केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो मैं दोनों नेता से मैं पूछना चाहता हूं कि आप एक तरफ बोलते हो कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो, उपदेश देते हो, और दूसरी तरफ जीतनराम मांझी का बयान आया कि मैं आरक्षण नहीं लूँगा, मुझे नहीं चाहिए। तो जीतनराम मांझी रिजर्व कंस्टिट्यूंसी से क्यों लड़ते हैं? जब कोर्ट ने दोनों नेताओं का बयान को संज्ञान लिया और ये जो 7 बेंच के माननीय न्यायाधीशों ने जो अपना फैसला सुनाया, मैं सम्मान करता हूँ माननीय न्यायालय को, लेकिन मैं मांग भी करता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से कि समीक्षा वहां भी होनी चाहिए कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी आज कितने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के प्रधानमंत्री बने, समीक्षा होनी चाहिए। आप कहना चाह रहे हैं कि जीतनराम मांझी और चिराग पासवान का जो बयान था कि संपन्न दलित को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, मांझी जी का बयान था आरक्षण का लाभ नहीं लेंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया। और ये दोनों ने आग में घी डालने का काम किया। इनके बयान से ही वर्गीकरण का फैसला लिया गया सुप्रीम कोर्ट। ये भाई, तो आप बोल रहे हो कि मुझे आरक्षण नहीं चाहिए, दूसरा कोई बोल रहे हैं संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो, तो कहीं ना कहीं तो मामला अटका ना कि नहीं अटका? पर आप तो विरोध कर रहे हैं चिराग पासवान। क्या मान लीजिए गुड़ खा रहे हैं, गुलगुले से परहेज। आप केंद्र में मंत्री हो, हाँ, आप कहते हो कि मैं इसके खिलाफ जाऊंगा। आप नरेंद्र मोदी के हनुमान हो, तो आप क्यों नहीं, आपके 5 सांसद हैं,
क्या पांचों सांसद ने लोकसभा में मामला उठाया? लोकसभा में मामला उठना चाहिए कि नहीं? चिराग पासवान को और जीतनराम मांझी को शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के नाम पर इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं? मैं दोनों नेता से मैं पूछना चाहता हूं कि समीक्षा वहाँ होना चाहिए कि आज़ादी के 75 साल बीतने के बाद भी आज माननीय न्यायालयों में सिर्फ एक ही समाज का दबदबा है। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने सुप्रीम कोर्ट में आदिवासी जज बने, कितने शेड्यूल कास्ट के बने, एक दो को छोड़कर अपवाद है वो। मैं पूछना चाहता हूं कि देश में के जो प्रधानमंत्री हैं पद, कितने प्रधानमंत्री बने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी और अकलियत के लोग? आप जवाब दो ना, उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। पर मांझी इलेक्शन कमीशन जो है उस संस्था में कितने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और कितने बैकवर्ड कितने लोग बने, उसका भी समीक्षा होना चाहिए। मांझी जी कह रहे तो फैसला 10 साल पहले ही आ जाना चाहिए था। तो मांझी जी तो ये संविधान विरोधी तो हैं ही, ये बाबा साहब को मानने वाले लोग नहीं हैं। ये दिन में कुछ और कहेंगे, शाम में इनका कुछ और बयान आ जाएगा। जब मैं तो कहता हूं कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी की हो संतान की सबकी शिक्षा एक समान। आज जीतनराम मांझी जी से पूछे ना कि जो 10 साल पहले ये हो जाना चाहिए, आज खुशी इजहार कर रहे हैं। ये पूछे ना इनके समाज के लोग अभी समाज के मुख्यधारा से क्यों नहीं जुटा? वही तो बोल रहे हैं कि हमारी जाति तक लाभ पहुंचा ही नहीं, 4 जाति के लोग ही मलाई खाते रहे। जीतनराम मांझी बतावे नहीं, इन्हीं का बेटा लंदन में पढ़ने योग्य है और कोई जो इनके और इन्हीं के समाज के लोग नहीं पढ़ने योग्य है। क्यों? ये जब टिकट की बारी आती है तो समधिन याद आती है, टिकट की बारी आती है तो बेटा याद आता है, टिकट की बारी आता है तो दामाद याद आता है। काहे नहीं मैं मुसहर समाज के लोगों को इन्होंने एक भी टिकट दिया? ये लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं अपने समाज को, और ये इन लोग को तो सबक सिखाएगी जनता। अच्छा, विरोध आप भी कर रहे हैं सर, चिराग पासवान भी कर रहे हैं, 21 तारीख को भारत बंद किया जा रहा है, तो सही समर्थन दे रहे हैं आप भी सड़कों पर रहेंगे? मैं निश्चित रहूंगा। पहले पासवान भी रहेंगे, अब वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे पहले अब तो चिराग जी ना जवाब देंगे। हाँ, एक तरफ आप आग में घी डालने का काम करते हो कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो, दूसरी तरफ न्यायालय ने जब इसका ये किया, हाँ, तब कहते हो कि मैं रिपटिशन करूंगा। भाई, आप केंद्रीय मंत्री हो, हनुमान जी नरेंद्र मोदी जी का हनुमान हो, आपके लोग पार्लियामेंट में 5 लोग सांसद हैं, क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं? आपको तो इस्तीफा देना चाहिए केंद्रीय मंत्री से, इस्तीफा दे देना चाहिए, निश्चित तौर पे इस्तीफा देना चाहिए। चलिए हमारे साथ राजद के नेता साधु पासवान जी हैं। इनका कहना है कि केंद्र से इस्तीफा दे देना चाहिए चिराग पासवान को। अब देखना ये होगा, चिराग पासवान विरोध तो कर ही रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, क्या वो 21 अगस्त को सड़कों पे उतरेंगे? क्या वो जो वर्गीकरण का फैसला लिया गया है उसके खिलाफ वो सड़कों पे आंदोलन करेंगे? बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं? हमारी बातचीत से आप कितने सहमत हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।